यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ, आने वाले दिनों में एक सांसद के तौर पर नहीं, जैसे पापा हमेशा यहाँ पर बेटा बनकर रहे, वैसे ही बेटा बनकर। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बिहार में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, जिस तरह से वह संकेत दे रहे हैं कि अगर चाचा पशुपति पारस आना चाहें तो वह आ सकते हैं, जो फैसला लेंगे वो फैसला उन्हें स्वीकार होगा। क्या चिराग पासवान अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं अपने चाचा पशुपति पारस से हाथ मिलाने के लिए, जिस तरह से बयानबाजी वह कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल। और चिराग पासवान का आप जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में अब जो जमुई की सीट है, उन्होंने अपने जो जीजा हैं, उनके बहनोई हैं एक तरीके से, उन्होंने अरुण भारती को टिकट दिया है। और जबकि लगातार वो कहते रहे हैं कि भाई जमुई उनका क्षेत्र है, और यही बात वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे जीजा जी को भी ऐसे ही आशीर्वाद देना। अब जिस तरह से जो कह सकते हैं कि एलजेपी-आर ने अपने टिकट बांटने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो उसमें कहीं पशुपति पारस भी फिट बैठते हैं, क्योंकि समस्तीपुर को लेकर अभी भी तमाम तरह के कयासबाजी हैं, अभी भी तमाम तरह की अटकलबाजियाँ हैं, क्योंकि प्रिंस राज को टिकट देना नहीं चाहते चिराग पासवान। तो ऐसे में क्या यहाँ से अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस को वो चुनाव लड़वाना चाहेंगे? क्योंकि हाजीपुर की जो सीट है, वहाँ से तो एक कंफर्म हो गया है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। तो अब क्या कोई बड़ा खेला समस्तीपुर सीट पर देखने को मिलने वाला है? क्योंकि पशुपति पारस जिस तरह से अब अपने आप को खामोश रखे हुए हैं, चुप रखे हुए हैं, चुप्पी साधी हुई है, वो कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर कर रही है कि क्या अंदर खाने में जो चाचा भतीजे के बीच में लगातार कह सकते हैं जो हम देख रहे थे तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्या वो ख़त्म होती हुई नजर आने वाली है? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने भी यही प्रयास किया था कि भाई आप दोनों दल एक हो जाइए, एकजुट हो जाइए, क्योंकि आखिरकार पार्टी तो आपकी है, परिवार तो आपका ही है, चाचा भतीजे आप आपस में हैं। तो ऐसे में अगर 2 पार्टी लेकर चलेंगे तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगा। यही बात करते हुए बीजेपी ने एक तरफा फैसला किया कि भाई चिराग पासवान को हम 5 की 5 सीटें देंगे। अब ऐसे में यही लग रहा है कि जो पशुपति पारस है, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी, तमाम हाथ पैर मारने के बावजूद भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी उनकी मुलाकात हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने उनको 2 सीटें देने का या 2 से 3 सीटें देने की बात कही, और उसको लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है पशुपति पारस। तो यही समझा जा रहा है कि अब इन सब बातों को देखते हुए हो सकता है कि वो ये जो पार्टी है इसको विलय करने का फैसला करते हुए नजर आ जाए, और यहाँ पर जो चिराग पासवान अपने चाचा यानी पशुपति पारस को जो समस्तीपुर की सीट है, वहाँ पर उनको चुनाव लड़ाते हुए दिखाई पड़े। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर जो बातें निकल रही हैं, पशुपति पारस ने भी जिस तरह से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि चिराग के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब आखिरकार वह करेंगे तो करेंगे क्या? हाजीपुर सीट है, खगड़िया है, वैशाली है, समस्तीपुर और जमुई सीट, और इन सीटों को लेकर पासवान परिवार जिस तरह से यहाँ पर दावे करता हुआ नजर आया है, और ऐसे में अब वो सीटें कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आ रही हैं। चिराग पासवान ने रंगों के त्योहार होली के मौके पर जिस तरह से परिवार के साथ खुशियां मनाई हैं, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, हमारे परिवार में खुशियां आई हैं एक बार फिर से, तो पिता की विरासत को मैं बखूबी संभालूंगा। लेकिन चाचा को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो चिराग पासवान कभी गोलमोल करके जवाब देते हैं, तो कभी वह कहते हैं कि मेरे पिता के चले जाने के बाद जो जिम्मेदारी उन्हें संभालनी चाहिए थी, उन्होंने उस तरह से नहीं संभाली, बल्कि पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार कर दिया गया। सुनिए जरा कि चिराग पासवान यहाँ पर क्या और कुछ कहते हुए नजर आए हैं। आने वाले दिनों में जैसे हाजीपुर की वजह से पापा को जाना चाहता था, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी पहचान हाजीपुर से हो। यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ, आने वाले दिनों में एक सांसद के तौर पर नहीं, जैसे पापा हमेशा यहाँ पर बेटा बनकर रहे, वैसे ही बेटा बनकर उनके और हाजीपुर के हर एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम। चाचा जी का ऐसा संभावना आपको दिख रहा है क्या? देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूँ, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि ये सारे फैसले मैं ले सकूँ। उस वक्त भी फैसला उनका था
आज भी फैसला उन्हीं का हो। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सराहना। सांसद चिराग जो वापस लीजिएगा क्या? जो आपके साथ चले गए थे पारस जी के साथ, क्या उनको वापस टिकट मिल सकता है क्या इस बार आपकी पार्टी? देखिए, इस पर फैसला पार्टी को ही लेना है और पार्टी ने इस पर गहन चिंतन चर्चा किया है। कई तरीके के पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हुई है। पार्टी ने क्या क्या चर्चाएं की हैं। आज देर रात पार्टी की एक अहम बैठक है। मुझे लगता है उसमें तमाम जानकारी मुझसे साझा की जाएगी। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। चिराग जी अपने बात कर रहे रहेंगे जी। आपने कहा था कि जो बुरे वक्त में छोड़ कर गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, मैं भावनात्मक इंसान हूँ, मैं भावनाएं रखता हूँ, पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि पार्टी सबसे ऊपर होती है। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको हम कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। फिलहाल देखा जाए, चिराग पासवान ने यहां पर साफ कर दिया है कि अगर चाचा आना चाहें तो वह आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा वह एक और बात कहते हुए नजर आए हैं। जब सुलह की बात आती है, जब उनसे पूछा जाता है कि अगर पारस जी अपनी गलती को सुधारते हैं तो क्या आप विचार विमर्श करेंगे, आप उन्हें मौका देंगे, वह साफ तौर पर कहते हैं कि ये केवल मुझ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि परिवार के बाकी अन्य लोगों पर भी, जैसे कि मेरी माँ है, मेरी बहन है। मीडिया के सामने इनसे जब सवाल पूछे गए हैं तो वह सुलह से साफ तौर पर देखा है इनकार करते हुए नजर आए। यानी कि परिवार भी यहां पर काफी ज्यादा मायने रखता है। तो चिराग पासवान का परिवार क्या स्वीकार कर पाएगा? रीना पासवान को समस्तीपुर से चुनाव लड़ाने की बातें कही जा रही हैं। देखिए, परिवार तो सब एक ही है। अगर देखें, चाचा का जो साथ में उनका रिश्ता रहा है वो खुद बहुत कह सकते हैं कि अच्छा रहा है, क्योंकि चिराग जो उनके पिता हैं चिराग पासवान के, जब वो उनके जाने के बाद तमाम तरह से कह सकते हैं कि इस पार्टी के बीच में 2 टुकड़े होते हुए नजर आए, लेकिन उससे पहले कभी भी ये सुनने को नहीं मिला कि परिवार के बीच में कहीं भी कोई दिक्कत है। अब जबकि परिवार की बात करें तो चाचा भी उसी परिवार का हिस्सा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो नाराजगी है, जो आपस का, क्योंकि हमने देखा कि 2020 के बाद जिस तरह से पशुपति पारस ने पार्टी के ऊपर कब्जा किया, उससे बेहद नाराज थे चिराग पासवान। कई बार उनको जो है आंखें उनकी नम होती हुई देखी गई, कई बार उनको जो है बीजेपी खेमे में जाते हुए देखा गया, कई बार बात करते हुए देखा गया, और यही वो कहते रहे कि मेरी पार्टी मेरे पिता के जाने के बाद मुझसे छीन ली गई। इस तरह की तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। अब वो हर एक कदम को बड़ा फूंक फूंक के रख रहे हैं कि अगर पशुपति पारस की वापसी होती भी है तो कहीं ऐसा तिकड़म वो दोबारा ना करते हुए नजर आए। इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि पहले मुझे परिवार से बात करनी पड़ेगी। परिवार यानी उनकी माँ और खासकर उनकी बहन, ये दो नाम वो लेते हैं, और माँ तो खासकर क्योंकि उनके भी चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर आ रही है कि चाहे हम जो है समस्तीपुर सीट की बात करें, हाजीपुर सीट की बात करें, हम 2019 से देख रहे हैं कि लगातार रीना पासवान का नाम जो है वो चर्चाओं में बना हुआ है। तो ऐसे में रीना पासवान जो उनकी माँ है चिराग पासवान की, उनका जो इस पर स्टेटमेंट रहेगा या उनका जो विचार रहेगा, मेरे ख्याल से वो चिराग पासवान के सबसे ज़्यादा अहम रहेगा। इसीलिए लगातार वो कह रहे हैं कि अगर किसी की भी वापसी पार्टी में होनी है परिवार से, चाहे वो चिराग पासवान हो या वो पशुपति पारस हो, उसके लिए उनको अपने परिवार से बात करनी पड़ेगी। अब ऐसे में क्या
चिराग पासवान कोई अहम फैसला करते हैं, परिवार उनका कोई अहम फैसला करता है और जो पशुपति पारस इस समय अलग थलग पड़े हुए हैं उनको एक बार फिर वो साथ लेकर चलने का जो लगातार देखने को मिल रहा है कि इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या कोई फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए आखिरकार परिवार तो वो भी है और हो सकता है कि तमाम जो कड़वाहट है इस मिलन के साथ में ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे बार बार याद आता है एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने यूपी में देखा कि शिवपाल यादव की अपनी अलग पार्टी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव का निधन होता है उसके बाद वो अपने भतीजे के पास आते हैं और अपनी जो उनकी पार्टी प्रसपा थी उसको एक तरीके से विलय कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक परिवार अगर एक पार्टी बनकर लड़ेगा तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। वहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग चुनाव लड़ें और उसमें ना इनको कुछ मिले और ना उनको कुछ मिलता हुआ दिखाई पड़े। देखिए, जिस तरह से आपने बात छेड़ी है उत्तर प्रदेश में यादव कुनबे के बारे में, जहां पर डिंपल यादव ने एक बड़ी पहल की थी, चाचा शिवपाल को पहले उन्होंने मनाया, फिर अखिलेश यादव को लेकर उनके घर पहुंच जाती हैं और आज देखा जाए तो शिवपाल यादव को टिकट तो मिल गया, लेकिन जो चाह उन्हें रही थी वो उन्हें नहीं मिलती हुई नजर आई। और अब ये कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से बदायूं सीट से टिकट बदला जा सकता है, आदित्य यादव को शायद वहां से उतार दिया जाए। तो अभी यहाँ पर चाचा भतीजे जो बिहार में है, चिराग पासवान और पशुपति पारस, आखिरी सवाल यहाँ पर यही बन जाता है, जो चिराग पासवान बार बार बयान दे रहे हैं, होली से पहले बयान दिए, होली के बाद भी बयान दिए, होली के दिन भी बयान दिए हैं कि चाचा चाहेंगे तो फैसला यहाँ पर बदला भी जा सकता है। तो क्या चाचा वाकई में जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में पशुपति पारस चिराग पासवान से हाथ मिलाने के लिए वो फैसला लेंगे? बीच में यह भी कहा गया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर साफ तौर पर इनकार किया जाता है। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव मिलते हैं, वहां पर भी जाने की अटकलें तेज होती हैं। ऐसे में पशुपति पारस की तरफ से क्या अब संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, पहल की जाएगी या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल एक संभावना तो जरूर कहने की नजर आती है कि अभी तक अगर आप देखें तो ऑफिशियल तौर पर 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो एलजेपीआर के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो ये फैसला करते हैं। चाहे हम जो जमुई सीट की बात करें, हाजीपुर सीट की बात करें, दोनों जगह से लगभग प्रत्याशी जो हैं वो तय हो गया। वैसे में 3 सीटें उनके पास बचती हैं, तो हो सकता है कि उसमें जो समस्तीपुर है, खगड़िया है, वैशाली है, इन तीनों सीटों में से कोई एक नाम पर, कोई एक सीट के कह सकते हैं ऊपर जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए। क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी काफ़ी वक्त है जब चाचा भतीजे में सुलह हो सकते हैं। और देखिए आखिरकार मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुप्पी साधी है पशुपति पारस ने, उसको देखकर ही बिल्कुल अब ये कह सकते हैं समझ में आ रहा है कि हो सकता है वो भी 2 कदम बैकफुट पर लेते हुए नजर आ जाए। क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर लगातार वो भी तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जबकि उनको लग रहा है कि उनके हाथ से जो उनके कई सारे सांसद थे, चाहे हम प्रिंस राज की बात करें, हम जो है वीणा की बात करें, हम जिस तरह महबूब कैसर की बात करें, लगभग चिराग पासवान के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको भी ये लग रहा है कि मैं अकेला बचा हूं तो मैं अकेला भी क्या करूंगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो आपस में जो खटपट है, आपस में जो एक तरीके का मनमुटाव है, वो खत्म होता हुआ नजर आए और समस्तीपुर या खगड़िया या फिर वैशाली में से किसी एक सीट पर जो पशुपति पारस हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में पशुपति पारस क्या वाकई में अपना फैसला बदल देंगे, चिराग पासवान के साथ नजर आएंगे, क्योंकि साथ तो यहाँ पर ना सिर्फ चिराग से छूटा है बल्कि भतीजे प्रिंस राज से भी छूटता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में पशुपति पारस का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।